ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमारी अवस्था फर्स्ट क्लास बन जाए इस पर सुनाया है। सभी चाहते हो ना अवस्था अच्छी रहे, या डगमग वाली, कमजोर, हलचल वाली, प्रभावित होने वाली, किसी भी प्रकार की नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? फर्स्ट क्लास। अब वो कैसे बनेगी, उसकी बाबा ने आज हम बच्चों को कुछ एक बातें, शिक्षा, श्रीमत दी है। सबसे जरूरी बात बाबा कहते हैं कि एक बाप से ही सुनो। माना जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, जो श्रीमत बाबा देता है, उसको ही ध्यान पर रखो। मनुष्यों की बातें सुनने की अभी जरूरत नहीं। यहां तक कि ब्राह्मण भी अगर श्रीमत के अलावा कुछ बोलता है तो सुनना नहीं है। यहां तक बाबा कई बार ये भी कहते हैं, जो पढ़ा है, बुद्धि में जो पहले भरा है, उसे भी निकाल दो। गीता में भी आता है ना, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कोई शिक्षा देते हैं तो वो पीछे की बातें भुला नहीं पाता, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये भूसा निकाल दो। क्योंकि अच्छी बात, पहले ही बर्तन में खराब बात पड़ी है तो अच्छी बात टिकेगी? और ऐसा होता है, देखो कोई जिस फील्ड में बहुत ज्यादा होते हैं ना, बार बार वही बात बीच में लाते हैं। शास्त्रों की पढ़ी हुई है तो ज्ञान सुनाते वही बातें बोलेंगे, साइंस की पढ़ी हुई है तो साइंस की बोलेंगे। बाबा हम बच्चों को एकदम सालिम बुद्धि बनाता है। बुद्धि में ये दुनियावी किचड़ा भी नहीं चाहिए, अपना किचड़ा भी नहीं चाहिए। बाबा ने आज कहा सिर्फ एक बाप की सुनो। दूसरी बात बाबा ने कहा है संग का ध्यान दो। संग उसका करो जिसकी अवस्था अच्छी हो, जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जिसकी धारणा अच्छी हो। ये तो लौकिक पढ़ाई में भी माँ बाप, टीचर बार बार पॉइंट आउट करते हैं, कमजोर का संग नहीं करो। यहां तक कि टीचर उठा भी देता था। जहां कोई ऐसा बैठ जाता था, टीचर उसको उठा के अलग कर देता था कि इस बच्चे पर, इस कमजोर का, फेल होने वाले का या कोई भी गड़बड़ करने वाले का असर न आ जाए। तो ये खुद अपनी संभाल करनी है। बाबा तो कह ही सकता है ना, बड़े भी कह ही सकते हैं ना, जब तक अपनी संभाल नहीं की तो संग का असर आगे बढ़ने नहीं देता। संग उसका ही करो जिससे हमारी उन्नति हो, अवस्था हमारी अच्छी बने, शक्तिशाली बने, श्रीमत के अनुसार चलने वाली बने, ना कि उल्टी मत पर चलने वाली। फिर बाबा ने एक विशेष बात कही है, सचमुच पढ़कर बड़ा ख्याल चला। बाबा ने कहा बाबा का ख्याल चलता है कि कोई कोई बच्चे तब भी अपना परिवर्तन नहीं करते हैं, तो बाबा को बड़ा ख्याल चलता है। फिर उसका हल क्या है? उसका हल क्या? अब किसको कितना समझा लो, लिखवा भी लो, फिर उसका हल क्या है? आज उसका उत्तर भी बाबा ने दिया है। आप सोचो क्या उत्तर होगा उसका। बाबा ने कहा फिर मैं सोचता हूं ड्रामा और यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी का अर्थ समझते हैं ना, कि बाबा जो दुनिया ला रहा है वो एक ऐसी राजधानी है
जहां सिर्फ राजा ही नहीं चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। ये आंसर बाबा ने दिया है। तो समझ गए ना क्या जरूरी है, क्या जरूरी हो गया? बोलो। अपनी अवस्था अवश्य कैसे भी करके श्रीमत के अनुसार बनानी है, अपना परिवर्तन करना है। नहीं तो बाबा ने आंसर दे दिया, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी। हाँ, तो देखो उसका कोई हल नहीं है ना, और कोई हल है? और छोड़ देना पड़ता है ना उसकी तकदीर के ऊपर। आपने रास्ता अच्छा दिखाया, बाप रोज शिक्षा दे रहा है, नहीं मानते तो फिर साथ साथ बाबा ने कहा अपनी आदत डालो एकांत में रहने की। सुबह सुबह बाबा से विचार सागर मंथन करके अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में रखो, तो सारा दिन भी उसका प्रभाव